नमस्कार साथियों, मैं अलका यादव। सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि जब सवाल खत्म होता है तो अन्याय शुरू होता है। सवाल ये है, जब उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है और मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज होता है, तो क्या ये देश का सबसे गंभीर अपराध नहीं माना जाता है? जब इस केस में एक ताकतवर बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आता है, तो क्या कानून को और ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए? अगर अपराध इतना गंभीर था तो पीड़िता के पिता को झूठे मुकदमे में जेल क्यों भेजा गया? अगर पिता निर्दोष थे तो उनकी हिरासत में मौत किसकी जिम्मेदारी थी? अगर सिस्टम ईमानदार था तो पीड़िता के परिवार पर एक के बाद एक हमले क्यों हुए? एक सड़क हादसा कैसे बन गया पूरे परिवार की कब्र? मौसी और चाची की मौत सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी, यह सिस्टम की चुप्पी। अगर न्याय जिंदा था तो आईसीयू में जिंदगी और मौत के लड़ती पीड़िता को किससे डराया जा रहा था? फिर सवाल आता है, जब अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया, रेप और पोक्सो एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई, तो फिर उस दोषी को राहत और जमानत के साथ जेल से बाहर कैसे देखा गया? क्या पोक्सो एक्ट सिर्फ किताबों में है? क्या ताकतवर के लिए कानून अलग होता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब वही पीड़िता न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठती है तो उसके सामने न्याय नहीं पुलिस क्यों आती है? उसे पकड़कर हटाया जाता है। क्या धरना देना अपराध है या अपराध सिर्फ कमजोर का होता है? एक तरफ दोषी नेता को राहत, जमानत और सहूलियत, दूसरी तरफ पीड़िता को लाठी, डर और चुप्पी। तो सवाल पूछना पड़ेगा, ये कैसा सिस्टम है जहां पोक्सो पीड़िता दबाई जाती है और दोषी को संभाला जाता है, उसे संरक्षण दिया जाता है? ये कैसा न्याय है जहां बेटी सड़क पर बैठती है और अपराधी बाहर घूमता है? और आखिरी सवाल, अगर आज भी हमने सवाल नहीं पूछे तो कल किस बेटी की बारी होगी, कोई पता नहीं। जय हिंद, जय भारत।